गुड इवनिंग एवरीबडी। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वी नाउ एवरीबडी इज गोइंग थ्रू ए रफ फेस राइट नाउ, बट हमें क्या है, इस सिचुएशन से भी बाहर निकलना है। ये जो दौर चल रहा है इससे हमें बहुत जल्दी जो है हम बाहर निकलेंगे। कहते हैं कि कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखना। क्या कहा मैंने कि कहते हैं कितना भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में उन्हें उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। जी हाँ, जैसा कि आपके सामने सबसे पहले स्लाइड आई थी, एक विषय के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर जितने भी आगे जैसे कि एसबीआई का जो एग्जाम आ रहा है या बहुत ही इस तरह के एग्जामिनेशंस आएंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम क्या है चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके ऊपर बनते होते हैं, एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप सभी लोगों के लिए एक और मैं बता दूं कि इस तरह के वीडियोज, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि छोटे छोटे वीडियोज आप लोगों के लिए बनते रहेंगे और हमेशा चैनल के ऊपर अपडेट होते रहेंगे। इस समय थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो संभल रही है अच्छे खासे। जिस तरीके से हमें मालूम है कि एक नया तूफान भी आया है अभी, है ना, एक साइक्लोन आया है ताउते, तो उसकी चपेट में भी जैसे महाराष्ट्र है, यानी कि मुंबई है, गुजरात का कुछ एरिया है, तो वो चपेट में आ चुका है। तो उन सभी लोगों के लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी सेफ हो और जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकले। दूसरा एक जो चल रहा है ऑलरेडी, जो कि अगर देखें पिछले साल से 2020 से, तो उससे भी हम जो है जल्दी से बाहर निकलेंगे। तो होप सो कि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो चलते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है ईसीजीसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्या है कि जितनी भी बाहर से कोई वस्तु हम लोग खरीदते होते हैं या फिर कोई एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर यानी कि क्या है, एक तरह का क्रेडिट गारंटी देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लोन वगैरह लेते हैं तो उसके ऊपर, है ना। तो इसके बारे में पूरी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं एजुकेटर संदीप चौधरी, तो आप लोगों के सामने ईजीजीसी के बारे में पूरी की पूरी बातें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि दिया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ईसीजीसी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो ईसीजीसी क्या है, जैसा दिया गया है, द ईसीजीसी लिमिटेड फॉर्मली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से इसे जानते हैं, इज ए कंपनी होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा ये संचालित की जा रही है, किसके अंडर में ये आती है, तो ये हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। जो कहां पर हेड ऑफिस है इसका, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेड ऑफिस है। इट प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इट कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। किसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा इसको कंट्रोल जो है वो किया जाता है। यानी कि भारत में जो निर्यातक है उनको ऋण बीमा सहायता प्रदान करने का काम करता है। ऋण बीमा यानी कि जो एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर क्या है, एक बीमा प्रदान करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इनिशियली सेटअप एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि इसको जुलाई 1957 के अंदर एक नाम से स्थापित किया गया था, या इसको उस समय सेटअप किया गया था। उस समय इसका नाम था ERIC। क्या नाम था, ERIC उस समय नाम था, लेकिन आजकल इसका नाम जो है वो क्या है, ईसीजीसी। यानी कि इसका ईसीजीसी नाम जो है वो 1964 के अंदर चेंज किया गया था, या फिर ये नाम जो है वो रखा गया था। एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1980, यानी कि अगर हम बात करें तो इसको क्या है, एक नाम से इसको स्थापित किया, जैसा दिया गया है पहले कि 1964 के अंदर इसको रखा गया था एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, और 1983 के अंदर इसको एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम दिया गया। तो ये हम लोगों ने क्या है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये इसकी थोड़ी सी यानी कि हिस्ट्री है। हेड ऑफिस इसका जो है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसा कि हमारे सामने दिया गया, ईसीजीसी लिमिटेड वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1957 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया था, जिसमें क्या था, एक्सपोर्ट प्रमोशन बाय द कवरिंग द रिस्क ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑन क्रेडिट, यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी जो क्रेडिट उसके ऊपर एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है।
ठीक है। इट फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है इसको, ईसीजीसी को, दो हमारे पास लिखा हुआ है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। इट इज मैनेज्ड बाय एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी द्वारा, ठीक है। अब नेम ऑफ द कंपनी हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू ईसीजीसी, ठीक है। तो ये इसका नाम जो है वो कब किया गया था चेंज, तो विद इफेक्ट 8 अगस्त 2014 एज पर द सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिप्टी रजिस्टर ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्रेडिट की, सबसे बड़ी चीज तो वही होती है क्योंकि एग्जाम के अंदर वही हम लोगों से पूछा जाता होता है। ईसीजीसी लिमिटेड इज द 7th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ कवरेज ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट्स। द प्रेजेंट पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है, कितना 1200 पेड अप कैपिटल थी और ऑथराइज्ड कैपिटल थी 5000 करोड़। ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कितने रुपए तक के शेयर वो जारी कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई है, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और ये पेड अप कैपिटल यानी कि जिसमें इसको शुरू किया गया था तो कितने करोड़ रुपए से शुरू किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क ऑफ ईसीजीसी। ईसीजीसी का काम क्या है, किस तरीके का काम जो है वो ये करती है, तो वो हम लोग एक बार इसमें यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दिया गया प्रोवाइड ए रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितना भी निर्यात किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं का, उनके अंदर जो नुकसान होता है उनके ऊपर क्या जोखिम बीमा प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। ऑफर्ड गारंटी टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको क्या करता है, इनेबल एक्सपोर्ट टू ऑब्टेन बेटर फैसिलिटी फ्रॉम देम, यानी कि जो बैंक और वित्तीय संस्थाएं हैं तो उनको गारंटी प्रदान करता है कि ताकि निर्यातक उनसे बेहतर सुविधा प्रदान कर सके, ठीक है। प्रोवाइड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टू इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन जॉइंट वेंचर ब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और लोन ऑफ एडवांस, यानी कहने का मतलब जो इक्विटी या ऋण है जो अग्रिम रूप से विदेशों में संयुक्त उद्यमों में निवेश किया जाता है तो उनके ऊपर भारतीय जो कंपनियां हैं उनको भी निवेश बीमा प्रदान करती है, ठीक है। जैसा कि आगे देखो इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है यहाँ पर। हाउ डज ईसीजीसी हेल्प द एक्सपोर्टर्स, किस तरीके से एक्सपोर्टर्स की मदद करता है, एक एक लाइन को ध्यान से देखना। ईसीजीसी प्रोवाइड द इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू इंडियन एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट द पेमेंट रिस्क। इट हेल्प द एक्सपोर्टर्स इन a number of ways which include, जैसे गाइडिंग एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है, एक्सपोर्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उसको गाइड करना, उनको बताना, ठीक है। मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू वेरियस कंट्रीज विद इट्स क्रेडिट रेटिंग, यानी कि उन जो बहुत सारी कंट्री होती है जहां पर हम सामान बेचते हैं तो उनकी क्रेडिट रेटिंग के अनुसार उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने का काम भी ये करता है। मेकिंग इट इजी टू गेट एक्सपोर्ट फाइनेंस फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक्सपोर्टर्स जो है उनको अगर फाइनेंस लेना हो तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आसानी से मिल जाए, ये भी हेल्प करता है। हेल्पिंग इंडियन एक्सपोर्टर्स रिकवर एंड बैड लोन, यानी कि बैड डेब्ट्स होता है एक्सपोर्टर्स रिकवर, उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेने का भी काम है करता है। आगे दिया गया प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट ऑर्थलाइन, जो फॉरेन बायर्स होते हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन भी, उनकी क्रेडिट रेटिंग रेटिंग है, वो सारी चीज़ें ये यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड करवाता है। ईसीजीसी ऑफर सेवरल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर, दिस कुड बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स, जैसे कि स्टैंडर्ड पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट ओवरसीज क्रेडिट रिस्क, दूसरा है कंस्ट्रक्शन वर्क एंड सर्विस पॉलिसीज, फाइनेंशियल गारंटीज, ठीक है, उसके साथ में दिया गया स्पेशल पॉलिसीज। ईसीजीसी ऑफर फॉलोइंग टाइप ऑफ गारंटी ऑफ द एक्सपोर्टर, जैसे एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी हो गया, ठीक है, उसके बाद में पैकिंग गारंटी क्रेडिट गारंटी हो गया, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी हो गया, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी हो गया, ट्रांसफर गारंटी हो गया, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी हो गया, यानी कि इस तरीके की चीजें जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है कौन, ईसीजीसी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ईसीजीसी बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसके बारे में कुछ चीजें जो है वो हम लोगों से पूछी जा सकती है,
ठीक है, तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक, दूसरी चीज, इस समय अगर हम देखें तो इसके जो चेयरमैन हैं, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, होप सो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने लिख लेना है, सेंथिलनाथन। ठीक है, ये इसके चेयरमैन है, तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी के इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, यानी चेयरमैन और एमडी है, और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र। ये भी हम लोगों ने ध्यान में। अब इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पहले तो ईसीजीसी के चेयरमैन और एमडी कौन है वो भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सेंथिल नाथन। ठीक है, ये हमें मालूम। ईसीजीसी कंट्रोल बाय किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा। व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ईसीजी, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी, 5000 करोड़, और पेड अप कैपिटल 1200 करोड़, तो वो याद रखना है। व्हाट टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड बाय ईसीजीसी, ईसीजीसी किस तरीके का रिस्क कवर करता है, तो पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रिस्क जो है वो भी ये क्या करता है, एक तरह से कवर करता है। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। उसके बाद चेयरमैन इसका पूछा जा सकता है कि चेयरमैन कौन है। ठीक है, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, इसका फाउंडेशन पूछा जा सकता है, यानी कि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है, जैसे 5-7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो ये हम लोगों को क्या है बेसिकली मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो है हम लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे भी इस तरह के छोटे छोटे वीडियो जो है वो बनते रहेंगे बैंकिंग से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ अगर मैं बात करूं तो ये सीरीज जो मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ये सीरीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो बैंकिंग से रिलेटेड यानी कि बैंकिंग की कुछ हिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में पूछा जाता होता है, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इसको शेयर करना है, और इसके साथ में आगे किस पे मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों से मैं इस पे राय लूंगा, यानी कि आपको कौन से डिपार्टमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर बना के आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोगों के सामने रखूंगा। तो आप क्या करिए कि अपना कमेंट सेशन के माध्यम से मुझे बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, ताकि क्या है आपको अच्छे तरीके से समझ में, आपके लिए आसान हो, और मुझे पता चलता रहे कि आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, तो आप भी अपना सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि किसके ऊपर वीडियो बनाना है, ताकि मैं आगे आने वाले समय के अंदर उन पे भी ध्यान दे पाऊँ। चलिए, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो पूरा का पूरा इसको शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, ठीक है, और आगे भी इसी तरीके के वीडियो जो है वो आते रहेंगे आप लोगों की हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच।